हेलो एवरीवन, रघुवर जीके में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग सीडीपी अर्थात चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी के थर्ड पार्ट को देखेंगे। हमने पीछे 2 पार्ट को देख लिया है, यह हमारा तीसरा पार्ट है। यहाँ हम 25 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को देखेंगे जो आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो आप वीडियो को अंत तक देखें और वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए आज का क्लास हम स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा विकास का सिद्धांत नहीं है। निम्न में से कौन सा विकास का सिद्धांत नहीं है। तो पहला ऑप्शन आपका है विकास जीवन पर्यंत होता है। तो यह आपका क्या होगा, यह आपका विकास का सिद्धांत है। उसके बाद विकास परिवर्त्य होता है, तो विकास में आपका परिवर्तन होता है। उसके बाद विकास आनुवंशिकता एवं पर्यावरण दोनों के द्वारा प्रभावित होता है। तो यह भी आपका बात सही है कि विकास आनुवंशिकता एवं पर्यावरण दोनों के द्वारा प्रभावित होता है। ऑप्शन डी आपका है विकास सार्वभौमिक है तथा सांस्कृतिक संदर्भ में इसे प्रभावित नहीं करते। तो यह आपका ऑप्शन सही हो जाएगा कि निम्न में से कौन सा विकास का सिद्धांत नहीं है। तो ऑप्शन डी आपका विकास का सिद्धांत नहीं है कि विकास सार्वभौमिक है तथा सांस्कृतिक संदर्भ में इसे प्रभावित नहीं कर सकते। यहाँ पे आपका नहीं आ गया है, इसे प्रभावित कर सकते हैं। अगर यह रहता तो यह भी ऑप्शन आपका सही हो जाता। तो ऑप्शन डी हमारा सही उत्तर होगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, बच्चों के विकास का क्रम। बच्चों के विकास का क्रम होता है, ऑप्शन ए आपका है सामान्य से विशिष्ट की ओर, ऑप्शन बी है पैरों से सिर की ओर, तो यह तो आपका हो ही नहीं सकता है। ऑप्शन सी है अमूर्त से मूर्त की ओर, यह भी आपका नहीं हो सकता है। ऑप्शन डी है हाथ पैर से केंद्र की ओर, तो यह भी नहीं हो सकता है। ऑप्शन ए हमारा सही उत्तर हो जाएगा कि बच्चों के विकास का क्रम सामान्य से विशिष्ट की तरफ होता है। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, बालक के व्यक्तित्व के सर्वांगीण विकास के लिए यह आवश्यक है कि उसके डैश की जानकारी शिक्षक को हो। बालक के व्यक्तित्व के सर्वांगीण विकास के लिए यह आवश्यक है कि उसके डैश की जानकारी शिक्षक को हो। तो ऑप्शन ए है मित्र, तो शिक्षक को उसके मित्र से क्या करना है, तो यह ऑप्शन आपका नहीं हो सकता है। ऑप्शन बी है व्यवहार, तो व्यवहार यह आपका हो सकता है। उसके बाद ऑप्शन सी है ज्ञान, ऑप्शन डी है कक्षा के शिक्षार्थियों, तो यह भी आपका नहीं हो सकता। ऑप्शन बी और ऑप्शन सी में से आपको चुनना है कि कौन सही होगा। तो बालक के व्यक्तित्व के सर्वांगीण विकास के लिए आवश्यक है कि उसके डैश की जानकारी शिक्षक को हो, तो शिक्षक को उसको उसकी व्यवहार की जानकारी होना चाहिए। ज्ञान की जानकारी शिक्षक प्राप्त करके क्या करेंगे, उसके व्यवहार की जानकारी होना चाहिए, ताकि बच्चे का सर्वांगीण विकास शिक्षक क्या करे, बढ़ा सके। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, वातावरण का किस दृष्टि से सबसे अधिक महत्व है। वातावरण का किस दृष्टि से सबसे अधिक महत्व है। ऑप्शन ए आपका है मानसिक विकास, ऑप्शन बी है सामाजिक विकास, ऑप्शन सी है शारीरिक विकास, ऑप्शन डी है व्यक्तित्व निर्माण। तो वातावरण का आपका किस दृष्टि से सबसे अधिक महत्वपूर्ण है, तो आपका ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाएगा। व्यक्तित्व निर्माण के लिए वातावरण आपका काफ़ी महत्वपूर्ण है। अगला प्रश्न है, प्रयास एवं त्रुटि द्वारा सीखने के सिद्धांत का प्रतिपादन किया। प्रयास एवं त्रुटि द्वारा सीखने के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, थॉर्नडाइक ने इसका प्रतिपादन किया। प्रयास एवं त्रुटि द्वारा सीखने के सिद्धांत का प्रतिपादन थॉर्नडाइक ने किया। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, शिक्षा मनोविज्ञान एक विज्ञान है। शिक्षा मनोविज्ञान एक विज्ञान है। ऑप्शन ए आपका है मानव व्यवहार का, ऑप्शन बी है मानव सिद्धांत का, ऑप्शन सी है शैक्षिक सिद्धांतों का, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो देखिएगा शिक्षा मनोविज्ञान, तो शिक्षा मनोविज्ञान एक मानव व्यवहार का विज्ञान होता है। तो ऑप्शन ए हमारा सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, मानव विकास कुछ विशेष सिद्धांतों पर आधारित है। निम्न में से कौन सा मानव विकास का सिद्धांत नहीं है। इसमें हमें बताना है कि इनमें से कौन सा मानव विकास का सिद्धांत नहीं है। ऑप्शन ए आपका है अनुक्रमिता, उसके बाद ऑप्शन बी है सामान्य से विशिष्ट, ऑप्शन सी है प्रतिवर्ती, ऑप्शन डी है निरंतरता। तो ऑप्शन सी हमारा सही उत्तर होगा
कि प्रतिवर्ती आपका मानव विकास का सिद्धांत नहीं है। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, विकास कभी न समाप्त होने वाली प्रक्रिया है, यह विचार किससे संबंधित है? विकास कभी न समाप्त होने वाली प्रक्रिया है, यह विचार किससे संबंधित है? तो ऑप्शन ए आपका है अंतः संबंध का सिद्धांत, ऑप्शन बी है निरंतरता का सिद्धांत, ऑप्शन सी है एकीकरण का सिद्धांत, ऑप्शन डी है अंतः क्रिया का सिद्धांत। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी निरंतरता का सिद्धांत। तो विकास कभी न समाप्त होने वाली प्रक्रिया है, यह विचार निरंतरता का सिद्धांत से संबंधित है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, निचली कक्षाओं में शिक्षण की खेल पद्धति मूल रूप से आधारित है। निचली कक्षाओं में शिक्षण की खेल पद्धति किस पर आधारित है? तो ऑप्शन ए आपका है शारीरिक शिक्षा कार्यक्रमों के सिद्धांत पर, ऑप्शन बी है शिक्षा पद्धतियों के सिद्धांत पे, ऑप्शन सी है विकास एवं वृद्धि के मनोवैज्ञानिक सिद्धांत पर, ऑप्शन डी है शिक्षण के समाजशास्त्रीय सिद्धांत पे। तो हमारा प्रश्न था निचली कक्षाओं में शिक्षण की खेल पद्धति मूल रूप से आधारित है। तो इसका सही उत्तर आपका हो जाएगा ऑप्शन सी विकास एवं वृद्धि के मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों पर। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? हमें बताना है कि इनमें से कौन सा कथन सत्य है। तो ऑप्शन ए आपका है शिक्षक द्वारा प्रश्न पूछना संज्ञानात्मक विकास में बाधक है। तो यह आपका गलत हो जाएगा। शिक्षक प्रश्न पूछता है तो यह तो बाधा नहीं होता है, तो यह गलत हो गया। ऑप्शन बी है विकास और सीखना समाज सांस्कृतिक संदर्भों से अप्रभावित है। तो यह भी आपका नहीं होगा, यहाँ पे अप्रभावित आ गया। ऑप्शन सी है शिक्षार्थी एक निश्चित तरीके से सीखते हैं। तो शिक्षार्थी को सीखने का कोई भी एक निश्चित तरीका नहीं होता। ऑप्शन डी है खेलना संज्ञान और सामाजिक दक्षता के लिए सार्थक है। तो यह ऑप्शन हमारा सही उत्तर हो जाएगा कि निम्न में से कौन सा कथन सही है। तो खेलना संज्ञान और सामाजिक दक्षता के लिए सार्थक है। ऑप्शन डी हमारा सही उत्तर होगा। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा विकास का सिद्धांत है? इसमें से हमें बताना है कि विकास का सिद्धांत कौन सा है। ऑप्शन ए आपका है विकास की सभी प्रक्रियाएं अंतः संबंधी नहीं होती है। तो यह आपका नहीं होगा। ऑप्शन बी है सभी की विकास दर समान नहीं होती। तो यह आपका हो सकता है। ऑप्शन सी देखते हैं विकास हमेशा रेखीय होता है। तो यह गलत है। विकास हमेशा एक रेखीय नहीं होता है। विकास कभी बढ़ता है, कभी क्या होता है घटता है। हर व्यक्ति में विकास का दर अलग अलग होता है। ऑप्शन डी है यह निरंतर चलने वाली प्रक्रिया नहीं है। तो विकास तो आपका निरंतर होता है, तो यह ऑप्शन भी नहीं हो सकता है। तो ऑप्शन बी हमारा सही उत्तर हो जाएगा कि सभी की विकास दर समान नहीं होती है। सभी का कोई चीज़ जल्दी सीख जाता है, कोई किसी को कुछ सीखने में ज़्यादा समय लगता है। तो इसलिए विकास का दर क्या होता है, अलग अलग होता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, बाल मनोविज्ञान का अध्ययन निम्नलिखित में से किसके लिए सर्वाधिक आवश्यक है? बाल मनोविज्ञान का अध्ययन निम्नलिखित में से किसके लिए सर्वाधिक आवश्यक है? ऑप्शन बी है, ऑप्शन ए है माध्यमिक शिक्षक के लिए, ऑप्शन बी है विश्वविद्यालय के शिक्षक के लिए, ऑप्शन सी है प्राथमिक शिक्षक के लिए, ऑप्शन डी है उपरोक्त सभी। तो बाल मनोविज्ञान का अध्ययन किसके लिए आवश्यक होगा? तो बाल मनोविज्ञान का अध्ययन आपका प्राथमिक शिक्षक के लिए आवश्यक होता है। तो ऑप्शन सी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, बाल मनोविज्ञान में अध्ययन किया जाता है। बाल मनोविज्ञान में क्या अध्ययन किया जाता है? तो ऑप्शन ए आपका है बालक के जन्म से लेकर किशोरावस्था तक का, ऑप्शन बी है गर्भावस्था से लेकर किशोरावस्था तक का, ऑप्शन सी है बालक के जन्म से प्रौढ़ावस्था तक का, ऑप्शन डी है बालक के जन्म से लेकर युवा अवस्था तक का। तो यह कन्फ्यूजन वाला प्रश्न है। बच्चे इसका आंसर ऑप्शन ए ही सही कर देंगे, लेकिन इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन बी। बाल मनोविज्ञान में बालक के गर्भावस्था से लेकर किशोरावस्था तक का अध्ययन किया जाता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा बाल विकास का एक सिद्धांत नहीं है? हमें बताना है कि इनमें से कौन सा
बाल विकास का एक सिद्धांत नहीं है। तो ऑप्शन ए है विकास के सभी क्षेत्र महत्वपूर्ण है। तो यह बात सही है, यह आपका विकास का सिद्धांत हो गया। ऑप्शन बी है सभी विकास तथा अधिगम एक समान गति से आगे बढ़ते हैं। तो यह आपका नहीं होगा, तो यही हमारा सही उत्तर हो जाएगा। हमारा प्रश्न पूछ रहा था कि निम्नलिखित में से कौन सा बाल विकास का एक सिद्धांत नहीं है, तो सभी विकास तथा अधिगम एक समान गति से आगे बढ़ते हैं। तो यह बात गलत है। सभी विकास अधिगम क्या होता है, हर व्यक्ति में अलग अलग विकास का दर होता है। तो ऑप्शन बी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है विकास एक क्रमिक एवं मंद गति से चलने वाली प्रक्रिया है, इसका संबंध निम्न में से किस विचारक से है। तो विकास एक क्रमिक एवं मंद गति से चलने वाली प्रक्रिया है, तो इसका संबंध किससे है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी स्किनर। तो विकास एक क्रमिक एवं मंद गति से चलने वाली प्रक्रिया है, इसका संबंध आपका स्किनर से है। अगला प्रश्न है बच्चे के विकास में उसके परिवेश का जो प्रभाव उस पर पड़ता है उसे हम डैश कहते हैं। बच्चे के विकास में उसके परिवेश का जो प्रभाव पड़ता है उसे हम क्या कहते हैं। ऑप्शन ए आपका है पालन पोषण, ऑप्शन बी है सामाजिक विकास, ऑप्शन सी है संवेगात्मक विकास, ऑप्शन डी है परिवेश के लाभ। तो बच्चे के विकास में उसके परिवेश का जो प्रभाव पड़ता है उसे हम पालन पोषण कहते हैं। तो ऑप्शन ए हमारा सही उत्तर होगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है माता पिता से संतानों को प्राप्त होने वाले गुणों को क्या कहते हैं। तो माता पिता से संतानों को जो गुण प्राप्त होता है उसे वंशानुक्रम कहा जाता है। तो ऑप्शन बी हमारा सही उत्तर हो जाएगा कि माता पिता से संतानों को प्राप्त होने वाले गुण को वंशानुक्रम कहते हैं। अगला प्रश्न है वातावरण वह बाहरी शक्ति है जो हमें प्रभावित करती है, किसने कहा था। वातावरण वह बाहरी शक्ति है जो हमें प्रभावित करती है, यह किसने कहा था। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी रॉस ने। तो वातावरण वह बाहरी शक्ति है जो हमें प्रभावित करती है, यह रॉस ने कहा था। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है विकास की वर्तमान विचारधारा में निम्न में से किसका महत्व है। विकास की वर्तमान विचारधारा में निम्न में से किसका महत्व है। तो ऑप्शन ए आपका है केवल प्रकृति का, ऑप्शन बी है केवल पोषण का, ऑप्शन सी है ए और बी दोनों, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी ए और बी दोनों। विकास की वर्तमान विचारधारा में प्रकृति और पोषण दोनों का काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो ऑप्शन सी हमारा सही उत्तर होगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है बच्चे उसी वातावरण में सीख सकते हैं जहां ऑप्शन ए आपका है उनके अनुभवों एवं भावनाओं को उचित स्थान मिले, ऑप्शन बी है उन्हें खेलने का मौका मिले, तो यह आपका नहीं होगा। ऑप्शन सी है उन्हें मित्र बनाने का मौका मिले, तो यह भी नहीं होगा। ऑप्शन डी है कड़ा अनुशासन हो तो भी बच्चे नहीं सीख सकते हैं। तो ऑप्शन ए हमारा सही उत्तर हो जाएगा कि बच्चे उसी वातावरण में सीख सकते हैं जहां उनके अनुभवों एवं भावनाओं को उचित स्थान मिले। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है मानव व्यक्तित्व परिणाम है। मानव व्यक्तित्व किसका परिणाम है। तो ऑप्शन ए है केवल अनुवांशिकता का, ऑप्शन बी है पालन पोषण और शिक्षा का, ऑप्शन सी है अनुवंशिकता और वातावरण की अंतःक्रिया का, ऑप्शन डी है केवल वातावरण का। तो मानव व्यक्तित्व किसका परिमाण होता है। तो मानव व्यक्तित्व आपका अनुवांशिकता और वातावरण की अंतःक्रिया का परिणाम होता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है विकासात्मक परिवर्तन किसका परिणाम है। विकासात्मक परिवर्तन किसका परिणाम है। तो ऑप्शन ए आपका है अनुवांशिक एवं पर्यावरणीय परिस्थितियों का संयोजन, ऑप्शन बी है केवल सामाजिक सांस्कृतिक कारक, ऑप्शन सी है न तो वंशानुगत और न ही पर्यावरणीय कारक, ऑप्शन डी है किसी व्यक्ति का केवल अनुवांशिक ढांचा। तो विकासात्मक परिवर्तन किसका परिणाम होता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए अनुवांशिक और पर्यावरणीय परिस्थितियों का संयोजन आपका विकासात्मक परिवर्तन का परिणाम होता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है बालक के संपूर्ण व्यवहार की सृष्टि डैश और डैश की अंतःक्रिया द्वारा होती है। बालक के संपूर्ण व्यवहार की सृष्टि
डैश और डैश की अंतःक्रिया द्वारा होती है। तो ऑप्शन ए आपका है माता पिता के व्यवहार, ऑप्शन बी है उसके मित्रों भाई बहनों का व्यवहार, ऑप्शन सी है उसके शिक्षकों अभिभावकों का व्यवहार, ऑप्शन डी है आनुवंशिक एवं वातावरण। तो ऑप्शन डी हमारा सही उत्तर हो जाएगा कि बालक के संपूर्ण व्यवहार की सृष्टि आनुवंशिकता और वातावरण की अंतःक्रिया द्वारा होती है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है परिवेश का प्रभाव मानव के डैश और डैश दोनों चरणों में बहुत ही महत्वपूर्ण है। परिवेश का प्रभाव मानव के डैश और डैश दोनों चरणों में बहुत ही महत्वपूर्ण है। ऑप्शन ए आपका है सामाजिक और आर्थिक, ऑप्शन बी है समाज विद्यालय और शिक्षा, ऑप्शन सी है प्रसव पूर्व प्रसव के उपरांत, ऑप्शन डी है परिवार विद्यालय में विकास। तो परिवेश का प्रभाव मानव के डैश और डैश दोनों चरणों में बहुत महत्वपूर्ण है। तो प्रसव के पूर्व और प्रसव के उपरांत बहुत महत्वपूर्ण है। तो ऑप्शन सी हमारा सही उत्तर होगा। चलिए आज का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। शारीरिक एवं मानसिक विशेषताओं का माता पिता से संतानों में हस्तांतरण आनुवंशिकता कहलाता है। आनुवंशिकता के संदर्भ में निम्न कथन किस विचारक का है? हमें बताना है कि आनुवंशिकता का डेफिनेशन किस विचारक ने दिया था। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी जेम्स ड्रेवर। तो जेम्स ड्रेवर ने आपका आनुवंशिकता का डेफिनेशन दिया था कि शारीरिक एवं मानसिक विशेषताओं का माता पिता से संतान में हस्तांतरण आनुवंशिकता कहलाता है। यह आपका जेम्स ड्रेवर द्वारा कहा गया था। तो इस तरह हमने आज 25 महत्वपूर्ण बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र के प्रश्नों को देखा है जो आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो आपको वीडियो पसंद आया हो तो आप वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें तथा अपने फ्रेंड के साथ इसे ज़रूर शेयर करें। तो चलिए आज के लिए हम इतना ही रखते हैं, फिर आपसे नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।